अमेरिका का पिछलग्गू ईरान ने जमकर मुनीर को खूब सुनाया। पीस ब्रोकर बनकर फंस गया पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, ईरान और अमेरिका के मध्य तनाव का कम करने के उद्देश्य से पाकिस्तान की मध्यस्थता में युद्ध विराम को लेकर के वार्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस मसले के तनाव को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान ने स्वयं को एक मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत किया। पाकिस्तान इस राजनयिक पहल के माध्यम से न केवल अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधारने का प्रयास कर रहा है, बल्कि उसे इस प्रक्रिया के बदले आर्थिक सहायता मिलने की भी प्रबल संभावना है। हालांकि इन प्रयासों के बीच ईरान के भीतर पाकिस्तान की भूमिका को लेकर विश्वसनीयता का संकट वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ईरान के सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने भी पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उसकी निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त किया है। रिजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त और पड़ोसी है, लेकिन वो बातचीत के लिए सही मध्यस्थ नहीं है और उसमें मध्यस्थता के लिए जरूरी विश्वसनीयता नहीं है। वे हमेशा ट्रंप के फायदों का ध्यान रखते हैं और अमेरिकियों की मर्जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहते। ईरानी नेता ने आगे क्या कहा? उदाहरण के लिए वे दुनिया को ये बताने को तैयार नहीं है कि अमेरिका ने पहले पाकिस्तान का प्रस्ताव मान लिया था, लेकिन फिर अपनी बात से मुकर गया। वे ये नहीं कहते हैं कि लेबनान या ब्लॉक किए गए एसेट्स के मुद्दे पर अमेरिकियों ने कमिटमेंट किए थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। एक मीडिएटर को बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए, हमेशा एक तरफ नहीं झुकना चाहिए। क्यों ईरान को नहीं पाकिस्तान पर भरोसा, ये भी सवाल है। तो देखिए, पाकिस्तान का झुकाव इस स्थिति में अमेरिका की तरफ साफ जाहिर है और इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते के लिए सीज फायर की घोषणा की गई थी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के एक्स हैंडल पर जो पोस्ट किया गया उसमें लिखा था ड्राफ्ट एक्स पर पाकिस्तान के पीएम का मैसेज। हालांकि इस पोस्ट को एडिट कर दिया गया था, लेकिन एडिटेड हिस्ट्री से इसका खुलासा हो गया। इससे एक बात साफ तो हो गई थी कि पाकिस्तान के पीएम ने एक्स हैंडल पर जो भी पोस्ट किया गया उसमें शब्द किसी और के थे, बस आवाज पाकिस्तानी पीएम की थी। इस पोस्ट के बाद ये अटकलें और तेज हो गई कि पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पर मध्यस्थता का काम कर रहा है। आसिम मुनीर को जमकर सुना चुका है ईरान। देखिए, ईरानी टीवी ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, यानी वो सार्वजनिक तौर पर अमेरिका के साथ खड़ा दिखता है जबकि निजी तौर पर ईरान से संपर्क बनाए रखता है। इससे पहले भी ईरानी विश्लेषकों ने कहा था कि पाकिस्तान शांति वार्ता को लेकर के ऐसी प्रगति दिखाने की कोशिश कर रहा है जो असल में जमीन पर मौजूद नहीं है। उन्होंने ऐसे दावों को भ्रामक बताया था। इस आलोचना में व्यक्तिगत रूप से आसिम मुनीर का नाम लिया गया। ईरानी विश्लेषकों ने आरोप लगाया कि मुनीर ईरान का प्रस्ताव अमेरिका तक तो ले गए, लेकिन वहां से कोई जवाब वापस नहीं लाए। कहा यह भी गया है कि पाकिस्तान ने ईरान की 10 बिंदुओं वाली योजना को आगे बढ़ाने के बजाय अमेरिका की 15 से 16 जो नई शर्तें उसको सामने रखा। इससे पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी वो भी बढ़ गई है।